नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके सीधे एग्जाम में भिड़ते हैं। तो हम यहां पर आपके लिए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आप हर राज्य के प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आकलन परीक्षा में। तो चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का, सभी को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर जो है सभी राज्यों के हुए एग्जाम के पेपर को एक बार यदि आप देख लेते हैं, तो आप यहाँ से 100% नहीं 101% आपकी परीक्षा निकल रही है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप 1-2 नंबर के लिए पीछे होना चाहते हैं या 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप यहाँ पर चैनल पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सारे राज्यों में हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल भी आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम ने एक ऑफर, मेगा ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को यह बताया गया है कि 501 रुपये वाली कोर्सेज अब जो है आपको यहाँ पर 15 तारीख तक 351 रुपये देने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अभी फ़ोन नंबर कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको 101% सफलता मिल रही है और सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र भी मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो हम जुड़ चुके हैं आपके लिए यहाँ पर, देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज फॉर राजनीति शास्त्र के MVVI क्वेश्चंस को लेकर के। तो देखिए आपको जैक ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। और आपको यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम को ही केवल देखना है। बाकी अगर आप इधर उधर से देख रहे हैं तो वो आपके आने जाने वाले प्रश्न में से नहीं है। तो आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न को देख लीजिएगा। और पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न यदि आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारे साथ अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद आप देखिएगा तो आपको यहाँ से 101% प्रश्न जो है पूरे के पूरे आपको भिड़ जाएगा एग्जाम में। तो आप सभी जुड़ जाइएगा और आकलन परीक्षा में 101% सफलता के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और साथ में तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी कहने का मतलब है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो न्याय दिलाता है यानी विवाद का निपटारा जो करता है वो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। यानी इसका जो निपटारा करेगा वो न्यायपालिका करेगा। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विवादों का निपटारा यदि करेगा तो वो न्याय देगा तो कौन देगा? न्यायपालिका देगा। ठीक है, न्यायपालिका देगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई थी? ठीक है, तो भारत में सबसे ऊपर जो है जहां पर मामलों का निपटारा होता है उसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी, 25 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उसकी स्थापना जो है आपको 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई है। और यह प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार और बिहार टेट में 1 बार आया है। बताइए कहाँ का प्रश्न कहाँ आता है? तो देखिए सभी राज्यों में यही सब पुस्तकें चल रही है। तो आप लोग यदि पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप चाहे जेटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आप सब निकाल लीजिएगा। इसलिए एनसीईआरटी का नोट्स हम सफिशियंट आप लोग को देते हैं, चाहे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए तो हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या नियुक्त किए जाते हैं? 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश या कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। किसमें? छत्तीसगढ़ में आकलन में पूछ दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जो है 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, उसकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? रिटायरमेंट कितना साल का रखा गया है? ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है बंगाली में पूछा गया था, बंगाल में, किसमें? बंगाल टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में, दोनों टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो कितना है? 60 है, 62 है, 65 है या 70 है? तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति उम्र जो होती है वो आपकी होती है 65 वर्ष। कितना होता है आपका? 65 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय के का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124 या कोई नहीं? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद जो है 124 में जुड़ा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन होने के लिए। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं? ठीक ठीक है, देखिए अगर आपके पर किसी तरह का केस फौजदारी होता है तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाके केस करते हैं? तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने राज्य के राज्य न्यायालय में। ठीक है, अपने राज्य न्यायालय में यानी जो आपका जिला में है उसमें जाएंगे। अगर वहाँ नहीं होता है तब उस राज्य का एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो सबसे लास्ट बार जो अपील हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं? वो उच्चतम न्यायालय में करते हैं। ठीक है, तो ये देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है या अभिलेख न्यायालय, वो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर सही होगा। अगला है, देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27? देखिए आपको हम बता देते हैं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो देखिए बहुत सा जीके में आपको दिया हुआ है कि 24 गो है। कितना है? 24 गो। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये 24 नहीं, ये 25 हो गया है। ठीक है, ये 25 हो गया है। कौन सा हो गया है? तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको हम नोट्स बना दिए हैं क्योंकि आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, तो आपके लिए देखिए हमने नोट्स बना दिया है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, यानी 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी के अवसर पर जो है 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। यानी 24 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 24 थी, लेकिन 2019 में इसको कितना कर दिया है? 25। तो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत देश का जो सबसे पुराना यानी सबसे प्रथम बार जो न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? तो देखिए आपका पहला बार जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था और यह जो है आपका एमपी में पूछा गया है, एमपी टेट में, और यहाँ पर उड़ीसा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न ये भी आ रहा है आपका, तो सभी प्रश्न देखिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल की तरफ से दिवाया जाता है। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है? तो देखिए झारखंड जो है अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस समय उसके पहले जो है 23 गो उच्च न्यायालय थे, यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बना, तो कितना हुआ? तो 24वां उच्च न्यायालय है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 24वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा है स्थान पर? 24वां। याद रखेगा, ये भी प्रश्न अभी तक जो है झारखंड के अंतर्गत आपका 5 बार पूछ दिया गया है जेएसएससी में। तो झारखंड का कौन सा है? 24वां स्थान है उच्च न्यायालय में ना। देखिए उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना
कब की गई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया है, देखिए आपको 15 नवंबर 2000, यानी झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है झारखंड के अंतर्गत आपको बता देते हैं। अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में केवल ना। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय जो बना तो उसका कोई न्यायाधीश होगा, तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं। तो देखिए इंदर सिंह नामधारी तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए और ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। तो बच्चे विनोद कुमार गुप्ता जी, तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आपको किताब का है और ये जेटेट में पूछा गया था FIR, ठीक है। तो ये बहुत बार आपका जो है प्रश्न इस तरह का आ रहा है, जो केवल टेक्स्ट बुक पर ही आप देखिएगा। तो टेक्स्ट बुक वाले सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो FIR का फुल फॉर्म देखिए होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कहीं कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवाना पड़ता है, यानी पहली सूचना देनी पड़ती है, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी का नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दीवानी कानून सिविल में शामिल है। दीवानी कानून जो है सिविल में शामिल है। दीवानी कानून में क्या होता है? जमीन की बिक्री संबंधी, वस्तुओं की खरीदारी या किराया तलाक संबंधी, ठीक है। तो या सभी, तो जमीन दीवानी कानून जो होता है वो जमीन से संबंधित होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। फौजदारी कानून में शामिल होता है, कौन होता है? फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना या हत्या, या लिखा हुआ है नीचे सभी, ठीक है, या लिखा हुआ है नीचे सभी, ठीक है। तो फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? फौजदारी कानून में आपका जो शामिल होता है उसमें चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या या सभी, तो ये सभी इसमें शामिल है फौजदारी में, जिसमें यहाँ पर हत्या से संबंधित मारपीट या जेल में बंद किया जाता है, वैसे को फौजदारी के अंतर्गत लाया जाता है, जिसमें आपको जेल में बंद किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ना। तो देखिए जीवन का अधिकार जो है वो हमारा जीवन का मौलिक अधिकार है ना, भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, और यह किस अनुच्छेद में है? यानी जीवन का अधिकार जो है भोजन का मौलिक अधिकार है, ठीक है, भोजन मिलना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। इसको किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है, और ये बिहार टेट और बिहार आकलन दोनों में पूछा गया, आपको बता दे रहे। देखिए करीबी जो राज्य पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगला है, जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है किस कब? 1981 के दशक में, 1980 के दशक में, 1985 के दशक में या कोई नहीं। यानी जनहित याचिका जो होता है, जो दायर हम लोग करते हैं, वो कब होता है? तो वो आपका होता है यहाँ पर PIL की जो व्यवस्था की गई है वो आपका 1980 के दशक में है, 1981 के दशक में है, कि यहाँ पर 1985 के दशक में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। किस में है? 1980 के दशक में है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी या 2016 ईस्वी। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2013 ईस्वी। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम आपके लिए चैप्टर वाइज इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ, पर्यावरण अध्ययन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों के इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र भी दे रहे हैं, जहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि 101% सफलता निश्चित है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता, 101% आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी देखिए जल्दी अभी अभी जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स और PDF देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर 101% सफलता मिले और आप सभी अपना मानदेय बढ़ा सके, उसके साथ साथ आप अस्थायीकरण की प्रक्रिया भी का लाभ ले सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।